आप यहाँ? लेकिन तेरे और डैड तो आपके वहीं पर गए हुए हैं, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। डैड को जब पता चला कि आपके डैड वापस आ गए हैं तो वो उनसे मिलने के लिए चले गए और ते तो अब तक आई ही नहीं है। और मैं भी ना बहुत ज्यादा खुश हूँ कि फाइनली आपके डैड वापस आ गए। आप सब तो बहुत खुश होंगे ना। और जीनू आंटी, उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होगा। काश मैं भी उनकी खुशी देखने के लिए आज वहाँ पर आ पाती। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, हम सब बहुत ज्यादा खुश हैं और मॉम, उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ क्योंकि तुम्हारी लाइफ में भी तो खुशियाँ आने वाली हैं। मेरी लाइफ में किस बारे में बात कर रहे हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं। क्यों? तुम नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी शादी होने वाली है और जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है वो भी यहाँ पर आ चुका है। तो मैं तो बस तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आया था कि एक बार तुमसे मिल लूं। तुम तो आई ही नहीं और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ही आ जाता हूँ। नहीं, वो ऐसी बात नहीं है सर। वो क्या है ना, क्या हुआ जिमिन? कौन है? किससे बातें कर रही हो तुम? अरे आप तो मेरी शुगा है ना? हाँ, आप ही हैं। क्या आप यहाँ पर? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। आप तो वर्ल्ड के बेस्ट नंबर 1 बिजनेसमैन है ना। सच में आप तो मेरे आइडल है। आपकी जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। इतनी कम एज में आपने कितना कुछ अचीव किया है, कितना कुछ हासिल कर लिया है। अगर आपकी जगह मैं होता ना तो मैं तो कभी नहीं कर पाता। सच में इतनी कम एज में इतनी सक्सेस पाना, इतने ऊपर जाना हर किसी के बस का नहीं है। और मेरे खुद नहीं है यार। और मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आज आप मेरे सामने हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन आप यहाँ कैसे? क्या आप जिमिन को जानते हैं? जिमिन, तुम इन्हें जानती हो? हाँ युनवो, हमने तुम्हें बताया था ना कि हम जॉब करते हैं, तो हम इनके यहीं पर जॉब करते हैं, इसीलिए मैं इन्हें जानती हूँ। सर आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। नहीं जिमिन, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? युनवो, बिल्कुल सही कहा। इतनी कम एज में इतनी सक्सेस करना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन अगर कुछ चीज को हासिल करना हम दिल से चाहें और किसी चीज की हमें लगन हो कि हमें ये करनी ही है तो हम उसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। बस हमारी लगन सच्ची होनी चाहिए। वो तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जैसी लगन आपको है वैसी लगन अब हर किसी को तो नहीं हो सकती है ना। अब मुझे ही ले लीजिए, मुझे भी नहीं हुई। मैं कितने साल यहाँ से दूर रहा, लंदन रहा, ताकि कुछ अचीव कर सकूं। हाँ, ये बात नहीं है कि मुझे सक्सेस नहीं मिली, लेकिन आपके जितनी शायद मुझे कभी मिल ना पाए। अगर तुम सब कुछ दिल से करना चाहोगे ना तो सब हो जाएगा। एनीवेज, मैं यहाँ पर जिमिन से मिलने आया था। मुझे पता चला कि उसकी शादी होने वाली है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जाकर एक बार जिमिन को कांग्रेचुलेट कर दूं। और शायद जिमिन अब घर पर आएगी भी नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही आ जाता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और जिमिन की जिससे शादी होने वाली है वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। अच्छा हुआ आप आ गए और मैं ना आपको इन्वाइट कर रहा हूँ, आप मेरी शादी में जरूर आना। मेरी और जिमिन की शादी में। वैसे तो मैं आपको पर्सनली इन्वाइट करने आऊंगा आपके घर, लेकिन देखिए अब जब आप मेरे फेस टू फेस हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप मेरे सामने हैं, लेकिन यकीन तो करना ही होगा क्योंकि आप सच में हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरी और जिमिन की शादी में जरूर आइएगा। और वैसे भी जिमिन अब जॉब करके क्या ही करेगी, कुछ टाइम बाद तो हम दोनों की शादी हो ही जाएगी ना। इसीलिए मैंने ही जिमिन को बोला है कि अब वो कोई जॉब ना करे, क्योंकि मैं जिमिन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेस्ट ऑफ लक जिमिन तुम्हारी न्यू लाइफ के लिए। अब मैं चलता हूँ। मिस ड्यूटी, तुम्हें हर बार हद से ज्यादा बोलना जरूरी होता है क्या? क्या बोल रही थी तुम मेरे डैड के सामने? हाँ, और जताना क्या चाहती हो तुम? क्या बोलना क्या चाहती थी? वहाँ डैड थे इसलिए मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। तो अब मुझे बताओ कि तुम्हारा मतलब क्या था? मेरा क्या मतलब था सर, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। आपके डैड वापस आ गए हैं, आप बहुत ज्यादा खुश भी हो और आपने उन्हें बताया भी कि आपने उन्हें कितना मिस किया। तो आपको ये भी तो बताना चाहिए था ना कि आपने आपकी मॉम के साथ कैसा बिहेव किया, उनसे बात तक नहीं की और आज भी उनसे बात नहीं करते हैं। लेकिन आपने नहीं बताया, तो मैंने सोचा कि मैं ही बता दूं। वो तो शुक्र मानिए आप कि मैंने कुछ नहीं बताया। मैं चाहती हूँ कि आप खुद बता दीजिए, लेकिन आप बताएंगे नहीं। आपको बताना चाहिए था कि सच में आपने आपके डैड को कितना ज्यादा मिस किया, इतना ज्यादा मिस किया कि आप अपनी मॉम तक को भूल गए, उनके साथ कितना मिसबिहेव किया, उनसे बातें तक नहीं की। और अगर वो कभी कुछ बोलती थी तो उन्हें पता नहीं आपने क्या क्या बोला। आपको बताना चाहिए था ना, ये गलत बात है। और मैं बताने ही वाली थी तो ये सोचकर चुप हो गई कि शायद आप खुद ही कुछ बता दें, लेकिन आपने तो बताया ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, मैं वो बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो मुझे ना बताओ। और ये बात मैं तुम्हें हर बार बोलता हूँ, और ये मेरा फैमिली मैटर, तो तुम इससे जितना दूर हो सके ना उतना दूर रहो। दूसरों की फैमिली मैटर्स में टांग अड़ाना बंद करो। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और आप हर बार यही तो बोलते हैं कि ये मेरी लाइफ है, मेरा मैटर है, ये है वो है। आप इसके अलावा बोल ही क्या सकते हो? अगर आप इतने ही डेयरिंग इंसान हो ना
तो आपको आपके डैड को बताना चाहिए था कि आप अपनी मम्मी से बात तक नहीं करते हो, उनके साथ आप पता नहीं बिहेव भी कितना गंदा करते हो। लेकिन मुझे पता है आप नहीं बताओगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने आपके डैड को ये बात बता दी तो उनका बिहेव आपके लिए कैसा होने वाला है, ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ओ हेलो, तुम्हें मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा और जिसके साथ जो बिहेव करना है मैं वही करूंगा। मेरे डैड घर आए हैं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और तुम मेरा मूड स्पॉइल कर रही हो, तो प्लीज जाओ यहाँ से, मेरा मूड खराब मत करो। बिल्कुल सही कहा आपने, हमेशा की तरह वही सब घिसी पिटी बातें कि मेरा मूड मत खराब करो, मेरी लाइफ है, मेरा मैटर है, ये है वो है, मैं जो मर्जी वो करूंगा। आपको इसके अलावा और क्या ही बोलना आता है, कुछ भी तो नहीं। आप यही बोलकर सबको चुप करा देते हैं, क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और किसी के नहीं। और आप तो अपनी मॉम के बारे में भी नहीं सोचते हैं, तो किसी और के बारे में क्या ही सोचोगे, है ना। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने डैड को इस बारे में बताएं कि उनके जाने के बाद आपने अपनी मॉम के साथ कैसा बिहेव किया। खैर छोड़िए, मुझे पता है आप नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं, मुझे क्या, चलती हूँ, बहुत काम है। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, और तुम्हें क्या लगता है इतना सब बोलने के बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, आप क्या करेंगे मेरे साथ? हाँ बताइए, हर बार की तरह मुझे फोर्स करेंगे, किस करेंगे मुझे, बोलिए। बारिश के पानी में कागज के नाव तुम, या तपती धूप में फुर्सत की छाँव तुम, अक्सर मेरी बातों में छुपकर हंसती। और आपको इसके अलावा करना भी क्या आता है? इतना ही तो कर सकते हैं आप। दूसरों की फीलिंग्स क्या है इससे तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता है ना। हटिए, आप दूर हो जाइए मुझसे। तुम्हें ना एक बात का नहीं पता है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ। मेरे सामने ना कोई बोलने की हिम्मत तक नहीं कर पाता है और ना ही मैं किसी को बोलने देता हूँ। तुम मेरे सामने बोल लेती हो जस्ट बिकॉज मैं तुम्हें बोलने देता हूँ, समझी तुम। और ये मत भूलो, फिलहाल ना तुम मेरे बेडरूम में हो, तो मैं तुम्हारे साथ जो मर्जी वो कर सकता हूँ और तुम ना कुछ कर भी नहीं पाओगी। बिल्कुल सही कहा आपने, आपको सिर्फ फोर्स करना आता है और ना ही आपको किसी की फीलिंग्स की परवाह है, क्योंकि आप खुद के अलावा किसी और के बारे में सोचते ही नहीं है। और क्या कहा आपने कि आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी? तो इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहिए, क्योंकि मैं खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छे से जानती हूँ। और आपको क्या लगा कि मैं आपसे डर जाऊंगी? तो आप बिल्कुल गलत हो, मैं आपसे डरने वाली नहीं हूँ, समझे आप। तो ये जो आप धमकियाँ दे रहे हैं ना, ये किसी और को देना। अरे लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि मैं तुम्हें डरा रहा हूँ, और मुझे पता है कि तुम कहाँ ही डरने वाली हो, और मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर तुम मुझसे डरती तो इतना सब तो मेरे सामने कभी भी नहीं बोलती। और मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तुम्हें पता है मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझसे ऐसे बात करती हो, मुझे डांटती हो, और तुम्हारा एक गुस्सा, हाय सच में बहुत ज्यादा प्यारा है। और आपको लगता है कि आपकी इन सब बातों से मुझ पर कुछ फर्क पड़ने वाला है, या फिर मैं आपको बोलूंगी कि वाह आप कितनी ज्यादा क्यूट हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। आपका बिहेव कभी चेंज नहीं होगा, कभी भी नहीं। और आपको क्या लगता है आपके डैड वापस आ गए हैं तो सब ठीक हो जाएगा, आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो? नहीं, जब तक आप अपनी मॉम की रेस्पेक्ट करना नहीं जानेंगे ना और उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, कुछ भी ठीक नहीं होगा। वो तुम मुझ पर छोड़ दो कि मुझे क्या करना है, किसके साथ कैसा बिहेव करना है, तो तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, फिर बोल रहा हूँ, मेरा मूड आज बहुत अच्छा है क्योंकि मेरे डैड घर वापस आ गए हैं। तो प्लीज तुम जाओ यहाँ से, मुझे अपना मूड खराब नहीं करना है। यार जीवेंशी, क्या है ये सब? तू तो सारा दिन घर ही थी ना आज, तो फिर तू जुनू के साथ बाहर घूमने क्यों नहीं गई? मैं आई ही नहीं थी, I mean, घर में मैंने एंटर भी नहीं किया था कि मुझे युनू ने एकदम बोला कि हम तीनों बाहर घूमने जाएंगे, क्योंकि तूने ऐसा बोला है। तुझे पता है आज शुगा सर घर आए थे और उन्होंने मेरी और युनू की शादी के लिए मुझे कांग्रेचुलेट किया। हाँ, वो मैंने ही उन्हें बताया था। वो क्या है ना, वो तेरे बारे में पूछ रहे थे तो मैंने उन्हें बता दिया, तो ये तो अच्छी बात है ना। और वैसे भी अब तो तू वहाँ नहीं जाएगी। वैसे मुझे नहीं लगा था कि वो हमारे घर तक आएंगे और तुझे कांग्रेचुलेट करेंगे। खैर कोई बात नहीं, तो ये सब छोड़, चल अब घूमने चलना है। युनू कब से सर हो रहा है, मैं पूरा दिन वहाँ काम करके आई हूँ, मैं थक गई हूँ, और अब तुम दोनों के साथ बाहर घूमने जाऊँ, ऐसा भी होता है क्या यार? लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तुझे पता है शुगर सर घर आए थे तो वो थोड़ा अपसेट लग रहे थे, पता नहीं क्यों। उनकी बातों से ही पता चल रहा था, लेकिन तूने उन्हें बताया क्यों? बताना जरूरी थोड़ी ना था, पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो
तू ही बता मैं और क्या करती। उन्होंने मुझसे तेरे बारे में पूछा कि तू आज क्यों नहीं आई है, तो मैंने उन्हें बता दिया, और आज नहीं तो कल उन्हें पता चलता ही ना। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो घर आ जाएंगे। उन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया, इसमें गलत भी क्या है। जिमिन अब भी नहीं चलना है क्या तुम्हें? देखो तुमने सुबह बोला था कि ते जब आ जाएगी तब हम चलेंगे, अब तो ते भी आ गई है, तो चलो ना यार। और कितना वेट करवाओगी? कितनी देर से मैं ते का वेट कर रहा था, अब ते आ गई है तो अब तुम नहीं चल रही हो, प्लीज ना चलो। नहीं उनको ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी आई हूँ ना इसीलिए। तुम बस बाहर 5 मिनट वेट करो, हम दोनों अभी आते हैं रेडी होकर, फिर हम घूमने जाएंगे। जिमिन और कितने बहाने बनाएगी? वो कब से तुझे बोल रहा है, वो जब से आया है ना वो बोल रहा है उसे तेरे साथ टाइम स्पेंड करना है, बाहर घूमने जाना है, लेकिन तू है कि हाँ ही नहीं कर रही है। कब तक ऐसे चलेगा? उसे बुरा लगेगा यार, चल ना। क्या बताऊं ते, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अब तक तो बहाने बना रही थी, फिर तेरा बहाना बनाया, लेकिन मुझे लगा था तू मना कर देगी, लेकिन तूने भी मना नहीं किया। मुझे नहीं जाना है यार, सच में। एक काम करना, तू उसके साथ चली जा, कुछ भी बहाना बना दे। जैसे कल तूने बोला था कि मेरे सर में दर्द है, आज भी कुछ भी बोल देना यार। मुझे नहीं जाना है, मेरा मन ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, और अजीब सा फील हो रहा है। प्लीज ना यार, कुछ करना। ओ हेलो मैडम, तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? शादी मेरी नहीं होने वाली है यूनू के साथ, तेरी होने वाली है। और देख मुझे नहीं पता है कि तुझे भी कैसा फील हो रहा है या फिर तेरा क्या डिसीजन है। अभी ना मुझे सिर्फ इतना समझ आ रहा है कि हमें यूनू के साथ बाहर घूमने जाना है, मतलब जाना है। उसके बाद का हम बाद में सोचेंगे, ठीक है? अभी चल। ये हो क्या रहा है मेरे साथ, और क्या हो गया है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं जिमिन के बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रहा हूँ, और जब मुझे जिमिन की शादी के बारे में पता चला तो मुझे ऐसा क्यों फील हुआ जैसे पता नहीं क्या हो गया है, और मेरे दिल पर किसी ने कोई पत्थर रख दिया हो, जैसे मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। और जब आज मैंने जिमिन को उस लड़के के साथ देखा तो मैं इतना ज्यादा टूटा हुआ फील क्यों कर रहा हूँ पता नहीं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है।